नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के बारे में। कुल 50 प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्नों पर आज अपन चर्चा करेंगे। क्लास को पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिएगा, राजस्थान का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर जो है कौन से जिले में खोला गया है? राजस्थान का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर साथियों जयपुर जिले में खोला गया है। और कहाँ पर खोला गया है? तो अजमेर रोड पर यह सेंटर खोला गया है। यहाँ पर जो पुराने वाहन होंगे साथियों, उनकी जो है कटाई छटाई की जाएगी, वहां पर इनको बेचा जाएगा। ठीक है, स्क्रैपिंग का 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है? 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का जो आयोजन है ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। याद रखिएगा, कहाँ पर किया जा रहा है? ये जोधपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडी सिटी का जो है लोकार्पण किया है? तो ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कथोड़ी शहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो याद रखिएगा 200 दिवस का रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब 100 दिवस पूर्ण करने के बाद कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो याद रखिएगा 25 दिवस का जो रोजगार है वो अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि कुल 125 दिवस का जो रोजगार है इनको दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है? तो याद रखना मित्रों, बाघ T57 की मौत हो गई है और इन्होंने संघर्ष किया था बाघ 123 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का जो उद्घाटन है 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा श्री जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष है, जबकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, अगला है कि कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है? कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन? तो ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना कलराज मिश्र के द्वारा, जो कि राजस्थान के राज्यपाल है। और संविधान पार्क का लोकार्पण साथियों और उद्घाटन किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, उद्घाटन किया गया था साथियों 3 जनवरी को। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ था? 3 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्या किया गया था? उद्घाटन। ये आपको याद रखना है। और संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा राजभवन के अंदर ये स्थित है, स्थित उद्यान के सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो वो राजस्थान को मिला है। सभी प्रकार के जो साथियों याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग 35,000 स्काउट एंड गाइड्स जो है यहाँ पर भाग लेते हैं, जिसमें लगभग 1500 जो स्काउट एंड गाइड्स थे वो विदेशी थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत एक बैंक भाग लेता है साथियों, उसका नाम है SBI बैंक, जो जयपुर मंडल की तरफ से भाग लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तंबाकू मुक्त अभियान शुरुआत साथियों अलवर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। इसी को अपन बोलते हैं साथियों सेहत अभियान। और सेहत अभियान की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई है? तो ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। पाली जिला साथियों याद रखिएगा खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और डूंगरपुर की बात करें तो याद रखिएगा मिशन पालनहार अभियान डूंगरपुर के द्वारा किया गया है। मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। जयपुर की बात करें तो याद रखिएगा मित्रों संविधान पार्क का उद्घाटन यानी कि जयपुर में किया गया है। और याद रखिएगा देश का सबसे ऊंचा IPD टावर भी जयपुर SMS हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। यहाँ पर चुप्पी तोड़ो से यानी बनो अभियान की शुरुआत की गई है, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित यानी कि विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखना किसको द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा पवन अरोड़ा जी को सम्मानित किया गया है। और किससे? विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में मनीषा कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते, जिनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है मित्रों भरतपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के 3 शहरों में 5G नेट इंटरनेट सेवा का इन्होंने शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा 7 जनवरी 2023 को किया गया था। और कहां कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा जयपुर से किया था, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई और यह योजना साथियों राजस्थान के कितने वर्ष के उद्यमियों के लिए शुरू की गई है? तो याद रखिएगा कौन सी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना? तो यह राजस्थान के 18 से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं के लिए ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फॉर्म राजस्थान अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम जो अवार्ड है वो राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया है? तो नानेरा फिल्म को ये दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा नगर निगम बीएससी लिस्ट में होने वाला देश का पहला नगर निगम है? तो याद रखना वो भरतपुर का नगर निगम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी पल्सेरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है नागौर जिले से। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है मित्रों उदयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा? तो इनका संबंध किया जाएगा अजमेर जिले के अंतर्गत आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है, और राजस्व विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राजस्थान बंसल जो है डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइज ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है मित्रों जयपुर जिले से। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? शिवा चौहान इनका संबंध साथियों उदयपुर जिले से है। ठीक है, और ये कहां पर तैनात है? सियाचिन के अंदर ये तैनात है। ठीक है। अगला है, केंद्रीय सतलुज जल विद्युत निगम व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत राजस्थान के किस जिले में सौर विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा किस एयरपोर्ट पर RVR यानी कि रनवे विजुअल रेंज इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट जो है स्थापित किया गया है? तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट दोनों पर ही किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा दिसंबर 2017 के अंदर हुई थी और ये कहाँ पर शुरू की जा रही है? तो याद रखिएगा साथियों बूंदी के अंदर, और बूंदी के अंदर भी कहाँ पर साथियों? तो याद रखना मेज नदी के ऊपर। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 ग्राम पंचायतों को 17 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा और सौर ऊर्जा संचालित होगी, पहली सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 जनवरी 2023 को जयपुर से वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है? तो याद रखना साथियों समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इसकी जो अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा साथियों चेतना शर्मा है। कौन है? चेतना शर्मा इसकी क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की बात करें तो इसकी कौन है? तो इसकी है अवनी लेखरा। और राजीविका की बात करें तो इसकी कौन है? तो याद रखना इसकी है रोमा देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ML लाठर को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सूचना आयुक्त कौन है? तो ये DB गुप्ता है। हरिप्रसाद शर्मा की बात करें मित्रों तो ये RSM SSB के क्या है? चेयरमैन है। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? ये भी आपको याद रखना है, तो ये लोकायुक्त है। ठीक है, कौन है? लोकायुक्त है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता गोगरा की पुस्तक कौन सी है? तो बताइए इनकी पुस्तक का नाम है। याद रखिएगा मुक्ति किसकी है? तो मुक्ति है साथियों मिठेश निर्मोही की। किसकी है? मिठेश निर्मोही की। संस्कृति सनातन ढीठ किसकी है? तो ये भंवर सिंह सामोर की है, ये भी आपको याद रखना है। और कुओं पुस्तक की बात करें तो ये डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा की है। ठीक है, डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा की है। नेक्स्ट है, गोल्डन गर्ल यानी कि यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अपनी पहचान बना चुकी 16 साल की लाची प्रजापति की जो बायोग्राफी है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई और इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो लाची प्रजापति का संबंध है साथियों जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ दौड़ के हिस्सा लेने वाली सूफिया खान विश्व की पहली महिला बनने जा रही है और वह राज्य के किस जिले की निवासी है? तो याद रखना
ये अजमेर जिले के निवासी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड HDPE सीट बनाने में देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है। मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड HDPE सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया गया है, तो याद रखिएगा ये जयपुर के अंतर्गत लगाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के व्यावसायिक प्रशासन विभाग में भारतीय वाणिज्य संस्थान क्षेत्र में वार्षिक अधिवेशन में फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर RK टेलर को सम्मानित किया गया है। ठीक है। देखिए 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए और चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा 35 हो गई है। लेकिन कुल पद कितने स्वीकृत हैं मित्रों, तो याद रखना 50 है। खाली पदों की संख्या 15 रह गई है। और महिला जज कितनी कार्यरत है साथियों, 3 महिला जज हैं और 2 दंपति जज यहाँ पर कार्य भी कर रहे हैं। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिएगा तरुण कुमार जैन को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है मित्रों पंकज मित्तल के द्वारा किया गया है। अगला देखिएगा, हाल ही में श्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के किस अभियान का शुभारंभ किया है, यह भी आपको याद रखना है। तो हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ इन्होंने किया है। जबकि टीकाराम जूली किस विभाग के मंत्री है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के। ठीक है। मिशन पालनहार अभियान की बात करें तो यह डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। और मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान ये भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ठीक है। खेलो अभियान की बात करें तो ये पाली जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा, तो याद रखिएगा के सच्चिदानंद को यह प्रदान किया गया है। ठीक है। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ किसको किया गया था, मूलचंद लोढ़ा को किया गया है, मूलचंद लोढ़ा को। और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन इन दोनों को कला क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त डॉक्टर नुपुर भाटी के बाद महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो महिला जजों की संख्या 3 हो गई है। ठीक है। मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा अंकित खंडेलवाल को इससे सम्मानित किया गया है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की बात करें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और यह भी कौन सा, 2023 वाला। ठीक है। जबकि अवनी लेखरा को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का जो है वर्चुअली शुभारंभ किया था। कहां पर, आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया था, तो जल जन मिशन की बात करेंगे इसके साथ। और अभियान से ये कहा, अभियान से जो है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिएगा अलवर। जबकि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, याद रखिएगा ये जालोर के द्वारा चलाया जा रहा है, जालोर प्रशासन के द्वारा। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए यही प्रश्न थे साथियों, याद रखिएगा। आज अपन ने कुल 50 प्रश्नों की चर्चा करी है, और ऐसी ही करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि राजस्थान 2023 के जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसकी सीरीज अपन डेली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका रिवीजन भी हो और संबंधित प्रश्नों की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी अपन व्याख्या भी करते चलेंगे। ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।